जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, आज हम एक वीडियो तैयार किए हैं वैदिक काल। वैदिक काल में हमने उठाया पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। तो पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में क्या था दोस्तों, आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। तो पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में इनकी शब्दावली हमने नोट किया है। कहा था सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसे क्या कहा जाता था दोस्तों, तो कुटुंब या कुल नाम से जाना जाता था। तो कुटुंब या कुल कहा जाता था। कुटुंब, कुल या परिवार के मुखिया या प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों, कुलप कहा जाता था। तो कुलप के नाम से जाना जाता था। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि अनेक कुटुंब को मिला करके बनी इकाई को यहाँ ग्राम नाम दिया गया है, ग्राम कहा जाता था। ग्राम या गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर बनी इकाई को बीस कहते थे। तो बीस कहा गया दोस्तों। बीस के मुखिया को बीसपति कहा जाता था। तो बीस यानी जो कबीले का मुखिया होता था, एक कबीला होता था उसे बीस कहा जाता था, और कबीले के मुखिया जो होता था उसे बीसपति कहा जाता था दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं कि अनेक विषयों के समूह को जन या कबीला, अभी हमने आप लोगों से चर्चा भी किया कि कबीला कहा जाता था। तो जन या कबीले के नाम से दोस्तों जाना जाता था। अब हम आ जाते हैं कि जन या कबीले के मुखिया को क्या कहा जाता था, राजा या राजन के नाम से दोस्तों जाना जाता था। वैदिक काल में राजा के अन्य नाम पाए गए हैं। तो जैसे गोप कहा जाता था, गोपति कहा जाता था, जन राजन के नाम से भी इनको पुकारा जाता था दोस्तों। न्याय करने वाली जनतांत्रिक संस्था, तो जो न्याय करती थी उसे सभा कहा जाता था। सभा बोलते थे, समिति भी बोलते थे, सभा समिति। ये जो प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में पाया गया दोस्तों। अब हम आ जाते हैं कि ऋग वैदिक काल में सभा के अन्य नाम क्या है, आपत्ति या आवेश के नाम से इसे जाना जाता था। राजा का निर्वाचन करने उस पर अंकुश रखने या प्रशासन में उसकी सहायता करने वाली एक जनतांत्रिक संस्था होती थी, जिसको हम लोग बोलते थे समिति। तो समिति के माध्यम से राजा या कबीले का जो मुखिया होता था ये शासन व्यवस्था को चलाता था दोस्तों। तो यहाँ समिति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं धार्मिक एवं सैनिक महत्व का कार्य करने वाली जनतांत्रिक संस्था को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो विदथ के नाम से इसे जाना जाता था। तो दोस्तों हमारा ये एक छोटा सा हमने तैयार किया था राजनीतिक व्यवस्था, और ये क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, वही हम उठा रहे हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।